जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी फॉर दिस टारगेट यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस एंड ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक नज़र आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024। आइए हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं पीसीएस पॉइंट पटना वाला प्लेटफॉर्म पर एक बेहतरीन तैयारी के साथ पूरे इस श्रृंखला का निचोड़ लेकर आ चुके हैं। आईसीसी के द्वारा यह T20 वर्ल्ड कप का आगाज हुआ 2024 में और 2024 में विजेता के रूप में इंडिया बना। अब तक का इंडिया दूसरी बार विजेता T20 वर्ल्ड कप का हो चुका है। आगाज जो पहला है 2007 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में यह खिताब अपने नाम किया था, विजेता के रूप में उभरा हुआ था। वहीं 2024 में जो यह रोहित शर्मा की कप्तानी में विश्व विजेता बनकर उभरा इंडिया, आज उसी की हम चर्चा करेंगे कि यह आयोजन कहाँ किया गया, मैन ऑफ द मैच किस खिलाड़ी को मिला और मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला, स्मार्ट टॉप लिस्ट में मैन ऑफ द कैच स्मार्ट खिलाड़ी को किसे मिला। बातें सभी होंगी, कितनी टीमें ने शामिल लिया था, भाग लिया था, इसका मेजबान देश कौन था, ये सब तरीके से हम बताने का प्रयत्न करेंगे और इतिहास में ये भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि अब तक के कौन देश कितने T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम कर चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया जीतती है। बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी साहब हैं, गृह मंत्री के बेटे जय शाह की ऐलान होता है, भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपया पुरस्कृत करने का आह्वान हो जाता है। हम बातें करेंगे एक नज़र आईसीसी की तरफ तो एक नज़र बीसीसीआई की तरफ। हम बातें करेंगे भारतीय टीम विजेता के तरफ, किस प्रकार से यह जो आयोजन किया गया था T20 वर्ल्ड कप, भारत ने जीतने से कितना टारगेट रखा था रन और उप विजेता के रूप में वह देश कौन था, कुल देश की संख्या कितनी थी जो शामिल हुई थी और कितने ग्रुप में कौन ऐसे देश थे जिससे तकड़ा हुआ था। यह श्रृंखला बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। रैपिड फायर के साथ हम देखते हैं कि आयोजन ये होता है 2 से लेकर 29 जून 2024 को। पहली टू द पॉइंट्स हम बातें करेंगे। आयोजन हुआ था 2 जून से लेकर 29 जून 2024 तक। 29 जून को ये फाइनल खेला गया था। आयोजन स्थल था वेस्ट इंडीज होस्ट कर रहा था और यूएसए कर रहा था। संस्करण की बात किया जाए तो ये 9वां संस्करण 2024 का चल रहा था। कुल इसमें 20 टीमें शामिल हुई थी और टोटल देखा जाए तो 2 जून से लेकर 2 जून की रोटी कहता है ना, 2 जून से लेकर 29 जून के बीच कुल 55 मैच खेले गए थे। कितने मैच खेले गए थे भाई? कुल 55 मैच खेले गए थे। अगर ग्रुप की देखा जाए कितने ग्रुप में बांटा गया था तो 4 ग्रुप में बांटा गया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। मैं बात करूंगा राउंड रॉबिन फॉर्मेट के रूप में थे जाने जाते हैं और T20 वर्ल्ड कप जो है फाइनल मैच बारबाडोस स्टेडियम में होता है और सर्वाधिक स्कोर करने वाला एन पुरन जो वेस्ट इंडीज का थे 98 रनों के साथ सर्वाधिक स्कोर किए हुए थे। आगे गतिविधि बढ़ाते हैं तो क्वेश्चन आता है कि सूर्या का नाम अंकित है, सूर्या का नाम अंकित है। स्मार्ट कैच ऑफ द मैच किसने मिला है? सूर्य कुमार यादव को मिला है। स्मार्ट कैच ऑफ द मैच सूर्य कुमार यादव को मिला है। और ग्रुप ए में मैं देखूंगा कि ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा और यूएसए की टीम शामिल थी। जबकि आगे मैं देखता हूँ ग्रुप डी, बी मतलब नहीं रहेगा, सी मतलब नहीं है, क्योंकि ग्रुप डी के साथ ये मैच हुआ था। ग्रुप डी में शामिल था दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड और नेपाल शामिल था।
और ग्रुप ए में भारत का मुकाबला, ग्रुप ए में भारत का मुकाबला हुआ दक्षिण अफ्रीका के साथ और उप विजेता बनकर आ गई दक्षिण अफ्रीका और भारत विजेता बना। आगे गतिविधि बढ़ाते हैं। सेमीफाइनल 2 हुआ था। एक तो सेमीफाइनल हुआ था भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच में और इंग्लैंड क्या हुआ, इसमें हार जाता है और भारत इसमें जीत जाता है। जबकि दूसरा जो सेमीफाइनल हुआ, पहला सेमीफाइनल हुआ था अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच, जिसमें दक्षिण अफ्रीका विजेता बनता है और फाइनल में चलता है और फाइनल में भाई साहब कतई बर्दाश्त नहीं, हरा देता है भारत। जबकि दूसरी सेमीफाइनल जो हुआ था भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच हुआ था और इंग्लैंड की टीम को भारत ने पटकी देते हुए विजेता के रूप में यानी कि फाइनल में जगह बना लिया और फाइनल में जो अफगानिस्तान की टीमें को हराकर फाइनल में जगह बनाया था दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका भारत के साथ फाइनल खेलता है मैच बारबाडोस स्टेडियम में। अगला गतिविधि मैं देखता हूं। सेमीफाइनल के बाद हम देखते हैं आईसीसी भाई जो होस्ट कर रहा था, जो करा रहा था, ये इंपोर्टेंस होगा आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब। आईसीसी हम कहते हैं 15 जून 1909 को ही इसकी स्थापना कर दिया गया था। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में कर दिया गया था। इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले साहब। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले और इसका उपाध्यक्ष है इमरान ख्वाजा। इसके अध्यक्ष क्या हैं? इमरान ख्वाजा हैं। अरे भाई आईसीसी का हेड क्वार्टर नहीं बताएं गुरुदेव, इसका भी हेड क्वार्टर है यूएई के एक शहर जाने माने वाला दुबई में है। दुबई में इसका हेड क्वार्टर है। अगर दूसरी नजर में देखता हूं फाइनल मैच 2024 भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच हम देख रहे हैं कि 29 जून 2024 को ये फाइनल मैच खेला जाता है बारबाडोस में। विजेता के रूप में भारत और उप विजेता के रूप में दक्षिण अफ्रीका आता है और इसको देखा जाता है पुरस्कार के रूप में। तो पुरस्कार में मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को मिलता है जो कि 76 रन मारे थे और वो भी 59 गेंदों में मारे हुए थे। मैन ऑफ द सीरीज की बात देखा जाए तो ये होगा जसप्रीत बुमराह को 9 विकेट के साथ 4 पारियों में 9 विकेट लिए थे जसप्रीत बुमराह। रिकॉर्डिंग क्लास होगा वो नहीं है, लाइव क्लास अभी आएगा। सर्वाधिक रन की बात किया जाएगा इस वर्ल्ड कप में तो रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान के थे। सर्वाधिक रन मारे हुए थे 281 रन 8 मैचों में। लेकिन भारत के तरफ से दूसरे रैंकिंग में बने हुए थे इंडिया के रोहित शर्मा 257 रन मारे थे 8 पालियों में। पूछेगा कि सर्वाधिक रन मारने वाला भारत का खिलाड़ी रोहित शर्मा 257 रन 8 मैचों में खेले हुए थे। जबकि कहेगा यहाँ पे कि सर्वाधिक विकेट लेने वाला अर्शदीप सिंह था, वो भी भारत के थे। 17 विकेट लिए थे 8 मैचों में, भारत के थे। जबकि एक और खिलाड़ी था 17 विकेट लिया था, वो भी 8 मैचों में, अफगानिस्तान के अफजल क्या है फजलहक फारूकी जो अफगानिस्तान का खिलाड़ी था 17 विकेट ये भी लिए हुए थे और 8 मैचों में। हर अगर देखा जाए तो टीमें 8 मैच खेले हुई थी। टोटल देखा जाए तो 55 मैच खेला गया था, 20 टीमों ने शामिल किया था। आगे हम देखते हैं कि जब फजल हक फारूकी 17 विकेट अफगानिस्तान का लिया हुआ था, सर्वाधिक विकेट तो भारत का भी तो बनता है। तो भारत का अर्शदीप के साथ साथ यह देखते हैं जसप्रीत बुमराह भी लिए थे, 15 विकेट लिए थे ये भी 8 मैचों में। दूसरे रैंक बनते हैं जसप्रीत बुमराह। अगला क्वेश्चन है कि भाई साहब अब तक के विजेता के रूप में जब से
1909 में आईसीसी की गठन किया गया और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो खिलाती हैं, अब तक के किस देश का कैसा परफॉर्मेंस रहा भाई साहब, बड़ी मजे की बात है। क्या मजे की बात है कि भारत की जो टीमें हैं, भारत जो है 2 बार विजेता के रूप में भरा है। एक तो हमने बताया शुरुआत में ही कि 2007 में महेंद्र सिंह की कप्तानी में 2007 में विजेता के रूप में उभरता है और 2024 में 29 जून 2024 को रोहित शर्मा के कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीतता है, बारबाडोस में जीतता है। ये क्लियर हो गया। लेकिन बात करेंगे जो क्रिकेट के जन्मदाता देश है दोस्त, जिसे हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, और इंग्लैंड 2010 और 2022 का विजेता बनता है T20 वर्ल्ड कप का। हमने 2 क्लियर कर दिया, एक तो भारत 2007 में, 2024 में। भाई भारत पर जिसने राज किया, इंग्लैंड 2010 और 2022 में ये वर्ल्ड कप जीता हुआ था। आगे गतिविधि बढ़ाते हैं तो दिखता है वेस्ट इंडीज जो इस 2024 के होल्ड देश था भाई, ऑर्गेनाइज कर रहा था, मेजबान कर रहा था। 2 देशों ने इसमें चुना, 2 देशों में यह मैच खेला गया था, एक तो वेस्ट इंडीज तो दूसरा यूएसए अमेरिका, यानी कि वेस्ट इंडीज 2012 और 2016 में लगातार 4-4 साल के बाद यह विजेता के रूप में वेस्ट इंडीज उभरता है। उस समय भारत की ख्याति कुछ गड़बड़ चल रही थी, भारत की टीमें बिखरी हुई पड़ी हुई थी। आगे हम बात करते हैं लल्ला पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान राष्ट्र का जो मांग किया हुआ थे वो लोग 1940 में, वहीं T20 कप 2009 में जीत पाते हैं। सही बात है, जो जितना संघर्ष करेगा भाई, सफलता तो उसी को मिलेगी ना। तो 2009 की विजेता टीम T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने को लेकर चला जाता है विजेता के रूप में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं श्रीलंका को। 2014 में भाई श्रीलंका भी लेके चला गया। एक चीज कॉमन सी देख रहे हैं, इंग्लैंड को छोड़कर और वेस्ट इंडीज भारत को छोड़कर बाकी जो टीमें हैं एक बार विजेता के रूप में बन के उभरी है। हमने कहा कि सर ये पाकिस्तान 2009 में और श्रीलंका 2014 में एक विश्व चैंपियन, जो इस बार का जो वर्ल्ड कप जीता हुआ था ऑस्ट्रेलिया 2021 में T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ था 2021 में। बात कर लेते हैं विजेता के रूप में, यह जो फाइनल मैच खेला गया था बारबाडोस में, भारत की टीमें ने शामिल लिया था 176 रन मारी हुई थी 7 विकेट के नुकसान पर। टारगेट दक्षिण अफ्रीका को दिया गया था भाई 176 रन मारना है, 77 रन मारना है और आपको विजेता बन जाना है। लेकिन यहाँ दक्षिण अफ्रीका की टीम बिखर जाती हैं, कितना 169 रन बनाकर और 8 विकेट गंवा देती हैं और भारत मैच महज 7 रन से जीत जाता है और अपने इतिहास में नाम दर्ज कर देता है। 7 रन से 7 पॉइंट का है तो यह 7 रन से दक्षिण अफ्रीका को हरा देता है। 169 पर क्या होता है, निपट जाते हैं 8 विकेट के साथ और यहाँ विजेता के रूप में उभरता है भारत। मैं बात करूंगा दोस्त कि जो विजेता टीम थी, इसको रुपया पैसा मिला होगा कि नहीं, मिला था 20.42 करोड़ रुपया ये भारतीय टीम को मिलता है, विजेता टीम को मिलता है। एंड उप विजेता को 10.67 करोड़ रुपया मिलता है। अगर मैं बात कर लेता हूं भारत और साउथ अफ्रीका के, एकदम होस्ट क्वेश्चन होगा कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन थे भाई, ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन थे? तो आप सब जानते हो, क्रिस गेल, हुसैन बोल्ट, युवराज सिंह और शाहिद अफरीदी। हुसैन बोल्ट, क्रिस गेल, युवराज सिंह और शाहिद अफरीदी इस T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जाने जाते थे 2024 के। मैं बात किया यहाँ रोहित शर्मा जो दूसरे रैंक पर बने रहे 257, 8 मैचों के साथ। बुमराह
सर्वाधिक विकेट लेने वाले चौथे स्थान पर बने हुए थे, रैंक चौथा था। इंडिया के जसप्रीत बुमराह 15 विकेट 8 मैचों में लिए। अगर नज़र में डालता हूँ बीसीसीआई की तरफ, यही बीसीसीआई भारत बोर्ड ऑफ सेंट्रल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसकी स्थापना हम देखते हैं कि दिसंबर 1928 में हुआ था। इसका मतलब कि देश के आज़ादी से पहले आईसीसी की मैं बात करूं या बीसीसीआई की मैं बात करूं, स्थापना हो चुका था। दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 36वें इसके अध्यक्ष हैं रोजर बिनी साहब। 36वें इसके अध्यक्ष हैं रोजर बिनी। और बीसीसीआई के सचिव हैं हमारे होम मिनिस्टर के बेटे अमित शाह के बेटे जय शाह, जिन्हें बल्ला भी नहीं पकड़ने आता है लेकिन इतना खास नहीं, और सेक्रेटरी बन चुके हैं बीसीसीआई के। अनुभव आप ज्ञान कर सकते हैं कि कितना अनुभव होगा। मैं बात करता हूं बीसीसीआई की। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के विजेता के रूप में भारत का टीम जीतती है और इन्हें 125 करोड़ रुपया का नगद पुरस्कार की घोषणा बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह करते हैं। आज का यह कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास साइंस की दुनिया में। टेक केयर। जय हिंद।